ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट। हमें कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का परसेंटेज फाइंड करना पड़ेगा। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3। ओके, तो हमें दिया गया है CaCO3 में CaCO3 में कितना परसेंट कैल्शियम रहता है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो लिख लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, जोड़ देंगे एटॉमिक वेट को, तो होगा 40 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16। तो इसका जो सम आएगा वो होगा 100 ग्राम पर मोल, और कैल्शियम का होता है हमारा 40 ग्राम पर मोल। तो हमें कैल्शियम का परसेंटेज पूछा गया, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन CaCO3। तो 100 ग्राम में 40 ग्राम कैल्शियम प्रेजेंट होता है, तो क्या बोलते हैं, सिंपल 40%। आंसर एकदम सिंपल था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CaCO3 is to be reacted with dilute hydrochloric acid to produce 22 gram of CO2। ओके, लिख लेते हैं पहले, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CaCO3। grams of CaCO3, how many grams of CaCO3 is to be reacted with dilute hydrochloric acid, is to be reacted with dilute hydrochloric acid। हम ऐसे लिखते हैं DILHCl, dilute hydrochloric acid, to produce 22 gram of CO2, to produce 22 ग्राम ऑफ CO2। तो पहले रिएक्शन को हम लिख लेते हैं। तो रिएक्शन क्या है हमारा, है कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl। तो इसका रिएक्शन जो होता है, कोई भी कार्बोनेट का अगर हम एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो जो होता है, पहला होता है एक सॉल्ट होता है CaCl2 प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। तो पहले हम इसको बैलेंस कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो बैलेंस हो चुका है। ओके, ठीक है। तो हमने जो सीखा कि हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट पहले फाइंड करना पड़ता है। CaCO3 क्या होता है, CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट, इसको जोड़ दिया, होता है 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, दैट मीन्स 100 ग्राम पर मोल। अच्छा, अब क्या बोला गया है, 22 ग्राम ऑफ CO2। तो CO2 का होता है हमारा C मतलब 12 और O2 मतलब 16 इंटू 2। तो इसका जोड़ देंगे तो होगा 44 ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल में 44 ग्राम होता है और ये एक मोल में 100 ग्राम होता है। अब हमें बोला गया है कि टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, तो हम 22 ग्राम ऑफ CO2 जो है उसको हम पहले इस ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम मोल में कन्वर्ट करेंगे तो 22 ग्राम CO2 इक्वल्स टू 22 बाई इसका मॉलिक्यूलर रेट से डिवाइड करना पड़ेगा, सिंपल 44। तो होता है 1/2 मतलब 0.5 मोल, 0.5 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस करना पड़ेगा। दिस इज टू बी प्रोड्यूस्ड, और उसके लिए हमें कितना CaCO3 लगेगा ये फाइंड करना पड़ेगा। अब हमने जो बोला है, तो हमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उसका मोल रेशियो कितना होता है वो देखना पड़ेगा पहले। मतलब इसके सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, और इसके सामने भी कुछ नहीं है मतलब 1 है, कोफिशिएंट 1 है, तो 1:1 रिएक्शन। तो 1 मोल CaCO3 देता है हमें 1 मोल CO2, सिंपल। तो हमें 0.5 मोल बोला गया है, 0.5 मोल प्रोड्यूस करना पड़ेगा। 0.5 मोल
सॉरी, अगर इसको उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि हमें दिया गया है CO2, तो उल्टा करके लिखेंगे तो अच्छा होगा। 1 मोल CO2 प्रोड्यूस होता है 1 मोल CaCO3 से। तो 1 मोल CaCO3 प्रोड्यूस होता है। अब हमें प्रोड्यूस क्या होना है, 0.5 मोल CO2 प्रोड्यूस होना है। तो कितना लगेगा, 0.5 मोल लगेगा, 0.5 मोल CaCO3। तो 0.5 मोल CaCO3 का वेट कितना है वो अभी फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें मोल पता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल मिल जाएगा। तो यहां करते हैं 0.5 इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट है 100, मतलब 100 इक्वल्स टू 50 ग्राम ऑफ CaCO3। सो दिस इज द आंसर। आप देख सकते हैं हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CaCO3। तो 50 ग्राम ऑफ CaCO3 तो हमें मिलेगा 22 ग्राम ऑफ CO2। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट NTP हिटिंग 20 ग्राम ऑफ KClO3। अच्छा, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ oxygen means O2 at NTP hitting 20 gram of KClO3। अच्छा, ठीक है, तो पहले हम रिएक्शन को लिख लेंगे। तो रिएक्शन है KClO3, उससे मिलता है क्या, KCl प्लस O2। अच्छा, अभी जो है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 लगाते हैं, यहाँ पे 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन 3 into 2 मतलब 6 हो जाएगा। यहाँ पे हमें 3 लगाना पड़ेगा और 2 KCl। ओके, ये है, बैलेंस हो गया। अभी क्या करना पड़ेगा कि हमें बोला गया है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 एट NTP हिटिंग 20 ग्राम ऑफ KClO3। अच्छा, KClO3 का हमें पहले क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट लिखना है। KClO3 पोटेशियम होता है। अब एटॉमिक वेट को जस्ट जोड़ दीजिए 39। क्लोरीन होता है हमारा 35.5 प्लस ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन 48, 16 into 3। तो इसका जो सम आता है वो मैंने यहाँ कैलकुलेशन के लिए पहले से ही कर रखा है, 122.5 ग्राम पर मोल। और ऑक्सीजन का जो होता है वो होता है हमारा 32 ग्राम पर मोल। अच्छा, अभी क्या बोला है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 एट NTP हिटिंग 20 ग्राम ऑफ KClO3। अच्छा, हमें KClO3 कितना दिया गया है, 20 ग्राम। तो इसको हम ग्राम से मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 20 ग्राम KClO3 मतलब 20/122.5 मतलब इसका होता है 0.163 मोल, 0.163 मोल। ओके, अभी क्या है, अभी हमें रेशियो निकालना पड़ेगा KClO3 और O2 का। 2:3 रेशियो है, मतलब 2 KClO3, 2 मोल ऑफ KClO3 हम अगर लेंगे, 2 मोल ऑफ KClO3 लेंगे, KClO3 अगर लेंगे तो कितना प्रिपरेशन होगा हमारा, ऑक्सीजन होगा 3 मोल O2। और हमें क्या है,
ये मोल ऑफ KClO3 है, तो हम लगाते हैं 0.163 मोल KClO3। तो इसमें कितना होगा 3 इंटू 0.163 डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें जो आता है वो वैल्यू है 0.244 मोल। ये मोल कितना है, किसका है, O2, मोल ऑफ O2। ओके, तो दिस मोल ऑफ O2 एनटीपी में कितना होगा, एनटीपी में कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, ये हमें पता करना पड़ेगा। अभी क्या है, हम यहाँ पे थोड़ा उल्टा देते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन हमारा हो जाएगा। हमारा मोल है, हम जो जानते हैं एनटीपी में एक मोल जो कोई भी गैस होता है उसका क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। ओके, तो एक मोल का 22.4 लीटर, पहले एक मोल होता है 22.4 लीटर। अभी हमें कितना मोल मिला है 0.244, मतलब 0.244। तो क्या होगा, जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 इंटू 0.244, तो जो रिजल्ट आता है वो आता है 5.476 लीटर। सो दिस इज द आंसर। ओके, ओके, अगला क्या क्वेश्चन है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेट ऑफ NH4Cl रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 17 ग्राम ऑफ NH3। बोला गया है व्हाट इज द वेट ऑफ NH4Cl, वेट ऑफ NH4Cl टू प्रोड्यूस 17 ग्राम NH3। ओके, तो पहले हम जो होता है वो रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन है NH4Cl, उसको हम डिकम्पोज करेंगे तो मिलेगा NH3 प्लस HCl। तो जो रूल्स है पहले का वही एक ही रूल। आप इसको मॉलिक्यूलर रेट फाइंड कर लीजिए, इसका मॉलिक्यूलर रेट फाइंड कर लीजिए। मॉलिक्यूलर रेट क्या होता है देख लेते हैं। तो हमें तो नाइट्रोजन है 14 प्लस हाइड्रोजन 4 है 1 into 4 प्लस क्लोरीन है, क्लोरीन मतलब 35.5। तो इसका होता है 53.5 ग्राम पर मोल। अब NH3 का होता है 17 ग्राम पर मोल। अब कैलकुलेट कर सकते हैं। नाइट्रोजन होता है हमारा 14 प्लस हाइड्रोजन 3 into 1, तो होता है 70 ग्राम पर मोल। तो हमें मिल रहा है 1 मोल। अब रेशियो देख लेते हैं, इसका रेशियो क्या है 1:1 रेशियो है, मतलब 1 मोल NH4Cl देता है 1 मोल NH3। तो 1 मोल का मतलब क्या होता है 30 ग्राम देता है, 30 ग्राम, तो 53.5 ग्राम। यही तो 1 मोल है हमारा। NH4Cl देता है 17 ग्राम NH3। पूछा गया है तुम्हें, देखो 17 ग्राम NH3 तुम्हें प्रोड्यूस करना है और कितना NH4Cl लगेगा। 17 ग्राम NH3 प्रोड्यूस करने के लिए तो 30 ग्राम ऑफ NH4Cl लगता है, सिंपल। सो दिस इज द आंसर। ये 1 मोल है, ये 1 मोल, 1 मोल में 1 मोल NH3 प्रोड्यूस करने के लिए 1 मोल लगता है, और 1 मोल का वेट होता है हमारा 53.5 ग्राम। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Let me check it whether it is recording or not. Okay, it's recording. अगला क्वेश्चन है, how much FeSO4 would require to produce 1.12 liter of H2S at HTP by dilute H2SO4। तो हमें क्या करना है, how much FeSO4, how much
FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट required to produce to produce 1.12 liter of H2S gas, 1.12 liter of H2S gas at कहाँ गया 1.12 liter of H2S gas at STP by dilute H2SO4 at STP by reaction with dilute H2SO4. ओके, तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं FeSO4 प्लस H2SO4 क्या मिलता है, FeSO4 प्लस H2SO4 मिलता है हमारा Fe2SO4 whole 3 sorry ओ फेरस सल्फाइड बोला गया था, ओके सॉरी मिस्टेक हियर, एक्चुअली ये फेरस सल्फाइड होगा, FeS फेरस सल्फाइड नॉट फेरस सल्फेट, FeS ओके, लेट्स राइट द रिएक्शन FeS प्लस H2SO4, तो इससे क्या होता है FeSO4 प्लस H2S, तो हमें ये और ये निकालना है। हाउ मच FeS will be required to produce 1.12 liter of H2S gas at STP, ठीक है। तो FeS का कितना मॉलिक्यूलर रेट होता है, Fe मतलब होता है 56 प्लस सल्फर होता है 32, तो इसका जो आता है 88 ग्राम पर मोल। अच्छा, H2S का कितना होगा, H2S मतलब होता है H2 मतलब 1 into 2 प्लस सल्फर होता है 32 मीन्स 34 ग्राम पर मोल। अच्छा, तो हमें क्या बोला गया है, अब 1.12 लीटर ऑफ H2S गैस प्रोड्यूस करना है, 1.12 लीटर ऑफ H2S गैस एट STP प्रोड्यूस करना है। तो देखते हैं, अब हमें पता है कि 22.4 लीटर गैस होता है जो वो STP का वॉल्यूम में क्या होता है, STP में वॉल्यूम होता है 1 मोल का, 1 मोल का होता है। तो हमें बोला गया है 1.12 लीटर, तो हम लिखेंगे 1.12 लीटर गैस, कोई गैस, तो STP में क्या होगा 1.12 डिवाइड बाय 22.4, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो होता है 0.05 मोल, इतना मोल, क्या इतना मोल हमारा H2S गैस, इतना मोल ऑफ H2S गैस प्रोड्यूस हो गया। अभी क्या देखना है, अभी देखना है हमारा रेशियो देखना पड़ेगा, तो इसको हम मिटा देते हैं 0.05 मोल, ओके 0.05 मोल याद रखना पड़ेगा H2S गैस का। 1 मोल FeS से क्या आता है, 1 मोल FeS से आता है हमारा 1 मोल H2S आता है। अभी क्या है हमारा 0.05 मोल H2S था, 0.05 मोल H2S प्रोड्यूस हो गया था। हम जस्ट रिवर्स आ रहे हैं, बाकी यूनिटरी में सेम ही रहता है, तो उसका जब होता है मतलब 0.05, तो इधर आता है 0.05 मोल FeS, सिंपल है, ठीक है। तो अब 0.05 मोल FeS का वेट कितना होता है, तो इसको हम अगर मॉलिक्यूलर वेट से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा हमारा आंसर। तो हम करेंगे 0.05 इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट है 88, आई होप हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ था 88 ग्राम, ठीक है। 0.05 इंटू सॉरी 88
0.05 और कितना था 88। तो इसका जो आता है आंसर 4.4 ग्राम। ओके